मित्रों, भारत बांग्लादेश के बीच में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेली जा रही थी वो पूरी हो चुकी है और भारत शान के साथ 2-0 से सीरीज अपने नाम करते हुए विजेता बन चुका है। इस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच सबसे ज्यादा रोमांचक रहा। यहां पर भारतीय टीम ने असंभव को संभव कर दिया, क्योंकि बारिश के चलते 2 दिनों तक खेल हो नहीं पाया था, जिस कारण से मैच का ड्रॉ होना तय माना जा रहा था। पर कप्तान रोहित शर्मा, कोच गौतम गंभीर और बाकी खिलाड़ियों ने यह तय किया कि वो मैच जीत कर रहेंगे और उन्होंने जीत लिया। मित्रों, वैसे तो भारत की इस सीरीज के कई सारे हीरो रहे हैं, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन, जिन्होंने अपने बल्ले से, अपनी गेंद से, दोनों से ही कमाल दिखाया, विकेट्स की झड़ी लगा। इसके साथ ही रविंद्र जडेजा भी जीत के हीरो कहे जा सकते हैं। उन्होंने भी अपने बल्ले से शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है, अपनी गेंदबाजी का भी कमाल उन्होंने दिखाया है। और जसप्रीत बुमराह, उन्हें कौन भूल सकता है, वो तो भारत के लिए हर सीरीज में सुपर हीरो बनकर सामने आते हैं। वो भारत के ही क्या, विश्व के नंबर 1 गेंदबाज हैं। लेकिन यहां पर मैं जिसकी बात करना चाह रहा हूं वो है यशस्वी जायसवाल। बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं यशस्वी। जिस तरह से ऋतुराज गायकवाड़ को मिस्टर कंसिस्टेंट कहकर पुकारा जाता है, कुछ वही उपाधि अब यशस्वी को दी जाने लगी है, मिस्टर कंसिस्टेंस, क्योंकि उनके खेल में निरंतरता है। आप भारत बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज ही देख लीजिए। यहां पहले मैच की पहली पारी में ही अर्धशतक लगा दिया था उन्होंने, 56 रन बनाए थे। फिर दूसरी पारी में वो चल नहीं पाए, 10 ही रन बनाए। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में 72 रन बना दिए, फिर से अर्धशतक लगा दिया। फिर दूसरे मैच की दूसरी पारी में 51 रन बनाकर एक और अर्धशतक लगा दिया। मतलब 2 टेस्ट मैचेस की जो 4 पारियां उन्हें खेलने का मौका मिला, उनमें से 3 में उन्होंने अर्धशतक लगाकर दिखा दिया। इसके साथ ही वो सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर भी हो गए हैं। उन्होंने कुल 189 रन बनाए हैं इस पूरी सीरीज के अंदर। इसके साथ ही वो भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन गए हैं। उन्होंने कुल 189 रन बनाए हैं। दूसरे टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों में अर्धशतक लगाने के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। इसके साथ ही 2021 के बाद वो पहले भारतीय ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं जिसने टेस्ट मैच की दोनों ही पारियों के अंदर अर्धशतक लगाया हो। कुल मिलाकर इसमें भारत के अंदर जितने भी टेस्ट क्रिकेटर हैं उन सभी में यशस्वी टॉप पर चल रहे हैं। मित्रों, आप लोगों ने यशस्वी के खेलने के तरीके पर ध्यान दिया? अभी उन्होंने बस शुरुआत ही की है, लेकिन खेल के हर पहलू को वो समझने लगे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था, चेन्नई की पिच इतनी आसान नहीं थी, वहां पर हर शॉट वो सोच समझकर खेल रहे थे। रोहित, कोहली और गिल जैसे बल्लेबाज आउट हो गए थे, लेकिन वो टिके रहे। उन्होंने 118 गेंदें खेली 56 रन बनाने के लिए। बहुत ही धीरे धीरे खेलकर अपना विकेट बचाए रखा और टीम को मजबूती प्रदान की। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में जहां पर टीम को जल्दी जल्दी रन बनाने की जरूरत थी, वहां पर यशस्वी ने मात्र 31 गेंदों में ही अर्धशतक लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि यशस्वी परिस्थितियों को देखकर अपने आप को ढालते हैं, उसी के अनुरूप खेल दिखाते हैं। वो ये अच्छे से समझते हैं कि कब किस तरह का खेल दिखाया जाना जरूरी है। पहले टेस्ट की पहली पारी में 118 गेंदें ली उन्होंने 56 रन तक पहुंचने के लिए, और दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी के अंदर 31 गेंदों में ही अर्धशतक लगाकर दिखाया। मित्रों, अगर हम उनके पूरे टेस्ट कैरियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 11 टेस्ट मैचेस खेल लिए हैं, जिनकी 20 पारियों में 64 के एवरेज से 71 के स्ट्राइक रेट के साथ में उन्होंने 1217 रन बनाए हैं, यानी 1217 रन बना दिए हैं। इसमें उनके द्वारा लगाए गए 3 शतक भी शामिल हैं और 7 अर्धशतक शामिल हैं। आप कह सकते हो यशस्वी जैसा कोई और नहीं है, और यही कारण है कि विदेशी टीम से यशस्वी जायसवाल से डरती हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर बात करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी नॉर्थन लियान ये कह चुके हैं कि यशस्वी जायसवाल के कारण ऑस्ट्रेलिया को काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम के दौरान जब ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से ये पूछा गया था कि भारत के क्रिकेट का भविष्य कौन है, कौन सा क्रिकेटर है जो भारत का उभरता सितारा है, तो अधिकतर खिलाड़ियों ने यशस्वी को ही चुना था। 1-2 खिलाड़ियों ने शुभमन गिल का भी नाम लिया था, लेकिन सबसे ज्यादा वोट से यशस्वी को ही मिले थे। यशस्वी जायसवाल अब हमें आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसमें खेलते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी खेलते हुए देखने को मिलेंगे, और यही सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होगा उनके इस टेस्ट कैरियर का। सबकी नजरें उन पर टिकी होंगी कि वो ऑस्ट्रेलिया में कैसा प्रदर्शन करके दिखाते हैं। लोग तो चाहते थे कि यशस्वी को T20 के अंदर भी मौका मिले, बांग्लादेश के खिलाफ जो T20 सीरीज होने वाली है उसमें वो खेलते हुए देखने को मिले, लेकिन उन्हें आराम दिया गया है। आराम देने के उद्देश्य से उन्हें T20 से बाहर रखा गया है। तो कुछ दिनों की प्रतीक्षा कीजिए, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हमें अपना बल्ला चलाते हुए जरूर देखने को मिलेंगे। बाकी यशस्वी को खेलता हुआ देखकर आप कैसा फील करते हैं, आपको क्या लगता है, उनका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जो भी आपके मन में है कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।